बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 सितंबर है। आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ़ ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि जी अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो वाज़ह तौर के ऊपर आपको चेंज नज़र आएगी। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है उसकी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन किया जाएगा और इसमें फिर अरबों रुपए की रिकवरी की जाएगी, जो अभी तक खबरें मौसूल हो रही हैं। आर्मी चीफ की ये मुलाकात जो थी ये 5 घंटे जारी रही है और पाकिस्तान के 50 बड़े बिजनेसमैन जो थे इसमें शामिल थे, कुछ सहाफ़ी हजरात भी थे। और क्या क्या और कुछ कहा गया है, क्या क्या कुछ सही किया जाएगा, क्या ये भी वही दावे हैं जो अभी तक पहले होते आए हैं, हर आर्मी चीफ जो है वो करते आए हैं और हर सियासतदान भी जो है इसी तरह के दावे करते आए हैं। इसी तरह पीडीएम जब आई थी उन्होंने कहा था कि जी हम जैसी हमें हुकूमत मिलेंगी हम 6 माह में पाकिस्तान को जो है पटरी के ऊपर डाल देंगे। और अब 16 माह बाद ये हालत है कि जो पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, वो कहते हैं कि जी मैंने ज़िंदगी की बड़ी गलती की है, वज़ीर ख़जाना की सीट संभाल कर तबाही के दहाने के ऊपर लाकर खड़ी कर दिया है मईशत को इस पीडीएम की हुकूमत ने। तो अब क्या ये वाकई होने जा रहा है? इसके हवाले से जो इस टाइम की सूरत हाल है, पाकिस्तान के तमाम जो एमएनएज़ हैं उनमें 1-1 अरब रुपए जो है वो बाँटा गया है। ये खबर किसने दी है? तकरीबन 300 के करीब लगभग जो है एमएनए होते हैं पूरे पाकिस्तान की असम्बलियों का अगर आप हिसाब लगाएं तो 300 एमएनएज़ बनते हैं, 300 अरब रुपया। इस टाइम पाकिस्तान का जो रुपया है वो तकरीबन 300 से ऊपर ही चल रहा है, डॉलर का रेट जो है। तो आईएमएफ से जो 1 अरब डॉलर इन्होंने लिया वो सारा का सारा अपने एमएनएज़ में बांट दिया और वो सिर्फ इसलिए बांटा है कि एमएनएज़ जो हैं वो अपने हलकों में पैसा लगाएंगे, अवाम का वोट खरीदेंगे और दोबारा जो है हमारी हुकूमत बन जाएगी। अब हुकूमत किस पार्टी की बनने जा रही है और किस पार्टी से वादा किया गया, इस हवाले से भी बड़ी अहम खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका की जो प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं और पाकिस्तान को अपने तवानाई के जो सेक्टर है उसमें जो है इस्लाहात करनी पड़ेंगी और आईएमएफ के साथ अगर पाकिस्तान चलता रहा तो पाकिस्तान ये सारे गर्दाब से निकल जाएगा। और मजीद उन्होंने क्या कहा है, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। कल एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि एक बच्चे ने आटे की बोरी चोरी की, उसके साथ जो सलूक किया गया वो तस्वीर भी आपके सामने चलाएंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ी अहम तस्वीर आपके सामने चलाएंगे कि एक बंदा जिसको लेकर ये सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में पिछले 16 माह में, पाकिस्तान की मैशत की तबाही फेर दी गई। तो ये क्या होने जा रहा है? क्या ये वाकई पाकिस्तान जो है उसको सही सिमत की तरफ जो है डाला जाएगा, या ये भी सिर्फ जो है बातें ही हैं, या ये सिर्फ अपना इमेज बेहतर करने के लिए जो है किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब की साइफर के हवाले से जो है समाअत होनी थी। जज अबुल हसनात साहब जो हैं जिनको स्पेशल जो है ये केस ट्रांसफ़र किया गया, फिर उन्होंने अटक जेल में जाकर जो है वो समाअत की और अदालत लगाई। लेकिन वहाँ भी जो है फिर ये कहाँ से ये ऑर्डर आ रहे थे, कैसे जो है कानून में रस्ते बनाए गए। और खैर उन्होंने वहाँ समाअत की और आज उन्होंने दोबारा समाअत करनी थी, लेकिन वो जो है एक लंबी छुट्टी के ऊपर चले गए। जैसे तोशाखाना केस में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो लंबी छुट्टी के ऊपर चले गए। सबको पता था कि ये केस जो है जैसे ही समाअत होगी और दलाइल सुने जाएंगे तो ये केस जो है उड़ जाएगा। ये बिल्कुल एक झूठा और बेबुनियाद केस है और वही हुआ, तोशाखाना केस उड़ गया। जज साहब को जो है, जिन जज साहब ने फैसला सुनाया था उनको ओएसडी बना दिया गया फैसला सुनाने से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये पता था सबको। इसी तरह अब तो साइफर केस का भी पता है कि ये एक बेबुनियाद केस है, एक सियासी बुनियादों के ऊपर बनाया गया केस है, सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए बनाया गया है। इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए अब जज साहब जो हैं वो छुट्टियों के ऊपर चले गए हैं। देखते हैं आगे क्या बनता है। अब जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है कराची के ताजरों के साथ, 50 के करीब ताजर थे, कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी भी थे। उन सब लोगों के साथ मुलाकात हुई। 5 घंटे ये मुलाकात जारी रही जिसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक नए अज़म का इजहार किया और कहा कि जी जो निज़ाम इस वक्त काम कर रहा है, रियासत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल और तमाम इशूज़ को कन्फ्रंट करेगी और इसके हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला है। इस ऑपरेशन के आगाज़ का बुनियादी हदफ यह है कि पाकिस्तान की मैशत को संभाला जाएगा, स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा, ईरान से तेल की स्मगलिंग को ज़ीरो सतह के ऊपर लाया जाएगा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं और जो डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान में उसको भी बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। नॉन फाइलर कल्चर जो है ख़त्म किया जाएगा। बड़ी बड़ी जो कुछ सफ़ेद हाथी बन चुके हैं अदारे उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा फौरी तौर के ऊपर। टैक्स चोरों को जो है पकड़ा जाएगा, टैक्स नेट में लाया जाएगा और अगले 6 माह में ये सब कुछ होगा। पहली तो बात ये है कि अगले 6 माह का मतलब है कि अभी जो अगले ये कहा जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसका मतलब इलेक्शंस
नहीं होने वाले हैं। दूसरा ये कि ये जितनी बातें आर्मी चीफ ने की हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो पिछले 75 साल में नहीं हुई हैं, और ये सारी बातें बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं, ये कर चुके हैं, और ये कोई नई बातें नहीं है। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ इन 75-76 सालों में। अब देखते हैं कि अब ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये कर पाते हैं, इस ऑपरेशन को कामयाब बना पाते हैं। अगर वैसे देखा जाए, जायजा लिया जाए पिछले 16 माह का, तो जिस तरह पीडीएम की हुकूमत आई और जो जो कुछ इन्होंने आकर किया, अगर ये वाकई ऑपरेशन करना होता और ये सब कुछ करना होता, तो क्या शहबाज शरीफ साहब तमाम अहले खाना के साथ, जरदारी साहब और सब लोग जो हैं वो एनआरओ ले लेते। 1100-1200 अरब रुपए का जो डाका मारा गया दिन दिहाड़े, उस पर सब खामोश रहे। फिर अब जिस तरह जो है सारे बाहर भाग गए हैं, तो क्या अगर ये ऑपरेशन होना होता तो ये सब लोग इसी तरह हुकूमत खत्म होते बाहर चले जाते। और फिर अब ये भी खबरें चल रही हैं कि जी अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की आने वाली है, और ये बाकायदा वादा किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की समरी थी उसके ऊपर साइन करने से पहले ये बाकायदा कंफर्मेशन ली कि जी अगली हुकूमत हमारी होगी, ये हमसे वादा किया गया है, तो मैं साइन कर देता हूँ। तो ये उनसे जो है गारंटी उन्होंने ली है, तो साइन किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म की समरी के ऊपर। और ये बात का इसका इंकशाफ जो है एएनपी के जो सीनियर रहनुमा हैं उमर फारूक, उन्होंने कहा कि जी पीडीएम में शामिल होने का जो फैसला था एएनपी का बहुत गलत था, और इन्होंने सिर्फ 16 माह में अपने जो है करप्शन के केसेस ख़त्म किए हैं और बेबहा करप्शन की है, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। और अब भी जो है ये हुकूमत का फैसला हो चुका है कि अगली हुकूमत जो है वो नून लीग की आनी है। तो ये उन्होंने दावा किया, और इसके साथ जो आर्मी चीफ ने वहाँ बातें की और भी बहुत कुछ कहा कि जी तमाम जो पाकिस्तान का निज़ाम है ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुके हैं अदारे, इन सबको जो है प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, तमाम करप्शन ख़त्म की जाएगी, सिंध का जो सिस्टम है इसको तोड़ा जाएगा, सिंध का सिस्टम जो है इसको तोड़ा जाएगा। अब आप देखें कि पिछले 2 से 3 दिनों में ये खबरें चलें कि शाज़िया मरी जो कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमाओं में आती हैं, उनके घर पर छापा मारा गया और 97 अरब रुपए जो है निकला। फिर इसी तरह एक और मुकेश चावला साहब है, उनके घर से 60 अरब निकला है। इसी तरह आज एक और खबर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पीपल्स पार्टी की हैं एक साबिक एमपी बलूचिस्तान के, उनके गोदाम से तकरीबन 7 अरब रुपए जो है वो निकला है। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन होने वाला है। ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? बेसिकली कुछ दिन पहले हमने आपके सामने रखा था कि बहुत ज़्यादा जो है कंपनी का इमेज ख़राब हो चुका है, और इस इमेज को इसी तरह जो है ठीक किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि देखें जी हमने करप्शन ख़त्म कर दी, हमने इतना अरबों रुपए जो है जमा किया है। अवाम इस बात पर तब जो है यकीन करेगी जब अवाम की ज़िंदगियों में कुछ सहूलत आएगी। बिजली के जो बिल हैं वो 5-10 साल वाली पहली सिचुएशन के ऊपर आ जाएंगे, पेट्रोल जो है वो 50-60 के ऊपर आ जाएगा, तो फिर तो अवाम यकीन भी करेगी। और अगर ये सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई जाएगी और सिर्फ दिखाया जाएगा, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर अवाम जो है अभी इस तरह के लॉलीपॉप नहीं लेगी। सोशल मीडिया का दौर है और बहुत कुछ जो है वो चेंज हो चुका है, और ये इस बात का इजहार तो जो है जुगन काजिम साहब जो कि पीएमएलएन की जो है एमएनए भी हैं, और नजम सेठी साहब के अली हैं, उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया का दौर है, अब ये इस तरह के लॉलीपॉप जो पहले दिए जाते रहे हैं पिछले 30-35-40 साल जो है सियासतदानों की तरफ से, अब वो नहीं चलेंगे। अवाम को बहुत कुछ पता चल चुका है, और अवाम जो है अब उनके हकूक जो जो हैं वो उसको जो है पता कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ जो है क्या-क्या कुछ गलत किया जा रहा है, और इसके पीछे किस-किस का हाथ है। तो देखते हैं, बहरहाल एक अज़म का इज़हार किया गया, और ये जितनी भी बातें की गई अगर ये सारी हो जाएँ और ये 6 माह के अंदर हो जाएँ, तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये सिर्फ दावे ही हैं, तो इस तरह के दावे तो पिछले 75-76 साल से पाकिस्तान को लेकर होते रहे हैं, और कहा जाता रहा है कि जी एशियन टाइगर बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बना। एशियन टाइगर तो क्या बनना था, पाकिस्तान अफगानिस्तान जिसको अभी साल 2 साल नहीं हुए, उसकी करेंसी जो है उसकी अब आपके सामने रख देते हैं कि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है। इस टाइम जो है अफगानिस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी का ये आलम है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानी करेंसी 29.3% मुस्तहकम हुई है, जिसको भी 2 साल भी पूरे नहीं हुए अफगानिस्तान को। सारी जो आलमी ताकतें वो बाहर गई हैं, तो उन्होंने इतनी जल्दी अपने मुल्क को जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा किया है। ये सूरत हाल, और पाकिस्तान की जो पिछले 16 माह में तबाही आई है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में इतनी बड़ी तबाही नहीं फिरी जितनी इन 16 माह में फेरी गई है। तो अगर ये सारा ऑपरेशन नहीं करना होता और पाकिस्तान को ठीक करना होता और ये दावे ना होते, तो ये जो 16 माह में तबाही फेरी गई है और जो सब कुछ जनरल बाजवा साहब के ने किया, इन सबको जो है हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया और उसके बाद उसी रिजीम को चलने दिया गया, तो ये नहीं होना था। पर देखते हैं अब क्या बनता है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी आगा स्वराज दुरानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, उनकी ज़मानत जो है मंजूर हो गई है जी आमदन से ज़ायद असाजात केस में। वैसे वो पिछले 3 साल से असेंबली में जा रहे थे और उनके घर जो है उसको सब जेल करार दिया गया था, तो आज उनकी जो है ज़मानत भी मंजूर हो गई है। तो ये जी पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जी, ये वो बच्चा है
जिसको एक बोरी आटा चोरी करने के ऊपर शदीद उसको मारा गया है, उसके बाद उसको बांध दिया गया। और दूसरी तस्वीर जो है जनरल बाजवा साहब की है उनकी फैमिली के साथ, जिनके ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जी इन्होंने 12 अरब रुपए की जो है करप्शन की है, जो इनकी बहू के अकाउंट में थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी करप्शन है। और आजकल वो जो बाहर यूरोप के और इधर उधर के दौरे कर रहे हैं और प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अगर एहतसाब होना होता तो ये सब कुछ ना होता जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की जी प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी एलिजबेथ हॉस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात करनी है और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इंतखाब करने की ज़रूरत है। IMF के इस्लाहात से पाकिस्तान को कर्ज और बैरूनी फंसी के घन चक्कर से निकलने में मदद मिलेगी। ये IMF कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है अपनी इस्लाहात करे। ये तो हम सब भी कह रहे हैं कि जी इस्लाहात करनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? पिछले 65 साल से जी पाकिस्तान में एक 3 फार्मूला चल रहा था, 3 स्टेप का फार्मूला था, जिसमें ये होता था कि जी एक लीडर बनाया जाता था, उसके बाद उसको जो है इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद उसको जो है बर्बाद कर दिया जाता था। सिकंदर अली मिर्ज़ा से लेकर नुसरत भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ ज़रदारी, फिर नवाज शरीफ, तो ये सब कुछ जो है चलता है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि इमरान खान सामने आए और इमरान खान ने ये सारे के सारे फार्मूले जो हैं इनको दबरदूस कर दिया है। अब इंसार अब्बासी साहब जो है वो कहते हैं कि जी इमरान खान से मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान के दरवाजे तब तक बंद नहीं होंगे जब तक अवाम उसके साथ खड़ी है। और पाकिस्तान में इस्तेहकाम तभी आएगा जब साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। बाकी ये कोशिशें हैं और ये सब कुछ जो है करके देख लें, जैसे पिछले 16 माह में कामयाब नहीं हुए, आगे भी तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा। देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।